गुड मॉर्निंग बच्चों, आरजेपी जूनियर हाई स्कूल में आपका स्वागत है। हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था चैप्टर 4 पढ़ाए थे क्लास 6 के साइंस में। क्लास 6 के साइंस में पढ़ा रहे थे चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। आपको ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कोई वस्तु। आपको कोई वस्तु दिया गया है, आप उसको किस आधार पे, किस बेस पे आप उसको अलग अलग डिफरेंट भागों में उसको डिवाइड करेंगे। तो वो जो होता है हमारा पहला होता है, आपको बताए थे। एक तो अगर आपको बहुत सारे जो ग्रुप्स में बहुत सारे ऑब्जेक्ट दे दिया गया है तो किस बेस पे आप उसको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करेंगे। तो उनका पहला होता है, मैं आपको बताया था, पहला शेप होता है, शेप के बेस पे, और दूसरा जो होता है हमारा मटेरियल के बेस पे। ये आपको हम दो चीज़ बताए थे प्रीवियस वीडियो में कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो हम दो बेस पे हम इसको डिवाइड करते हैं। एक पहला शेप होता है और दूसरा मटेरियल्स होता है। अब शेप में क्या क्या होते हैं? शेप में देखिए, सबसे पहले राउंड शेप होता है, राउंड होता है। राउंड शेप में हमारा कौन सा होता है? राउंड शेप में हमारा बॉल हो गया, वॉच हो गया। वॉच भी देखिएगा राउंड शेप का ही होता है, वॉच भी राउंड शेप का होता है। तो ये हमारा राउंड शेप में हमारा कौन सा होते हैं? बाल होते हैं, वॉच होते हैं, ठीक है। और दूसरा जो हमारा शेप होता है वो स्क्वायर होता है। स्क्वायर शेप में हमारा क्या होता है? अगर कोई मटेरियल्स आपको दिया गया है, कोई आपको दिया गया है ऑब्जेक्ट, तो उसको शेप के आधार पे डिनोट करेंगे। तो हमारा शेप के बेस पे पहला राउंड हो गया जिसमें बॉल होता है, जो गेंदा हम लोग फेंकते हैं, खेलते हैं। और वॉच होता है, जो घड़ी होता है। देखना राउंड शेप का घड़ी भी होता है, कोई घड़ी राउंड शेप का भी होता है। और स्क्वायर शेप में हमारा आता है फोटो फ्रेम। आप कोई फ़ोटो खींचकर लगवाने जाते हैं किसी शॉपकीपर के पास, तो वो क्या है? फ़ोटो फ्रेम लगाता है। तो हमारा फ़ोटो फ्रेम भी एक तरह से स्क्वायर शेप में होता है, ठीक है। तो उसको भी हम अलग कर सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट आता है फोटो, इसके बाद आता है हमारा ट्राइएंगल शेप, ठीक है। ट्राइएंगल शेप में हमारा कौन सा आता है? ट्राइएंगल शेप में हम कोन बोलते हैं इसको। हमारा ट्राइएंगल शेप में क्या होता है? कोन। जैसे आइसक्रीम का, आइसक्रीम होता है। आइसक्रीम में देखेंगे आप, जब खाते हैं तो ऊपर जो उसका कवर रहता है वो हमारा ट्राइएंगल, वो हमारा ये आइसक्रीम होता है, ये हमारा ट्राइएंगल शेप होता है। जो उसको खाते हैं ऊपर का जो कवर होता है वो हमारा ट्राइएंगल शेप में होता है। और जैसे ये ट्राइएंगल शेप ये, और ये हमारा एक बर्थडे हैट भी आता है। बर्थडे हैट भी क्या होता है? बर्थडे कैप जिसको बोलते हैं, या हैट बोले, बर्थडे कैप। ये हमारा क्या होता है? बर्थडे कैप जो आता है वो भी हमारा ट्राइएंगल शेप में होता है, और वो उसको भी हम लोग ट्राइएंगल शेप में ले सकते हैं। तो ये हमारा राउंड शेप होता है, ठीक है। जो बॉल होता है हमारा स्क्वायर शेप होता है। जो फोटो फ्रेम होता है, ठीक है, फोटो फ्रेम स्क्वायर शेप में, ये देखिए स्क्वायर हो गया। और ये हमारा ट्राइएंगल हो गया। और नेक्स्ट जो है हम डिवाइड इसको कर सकते हैं रेक्टेंगल शेप में। रेक्टेंगल शेप में जो रेक्टेंगल कैसे होता है? ऐसे होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या, इसका एग्जांपल है बुक हो गया, हमारा मेज हो गया, टेबल, ये सब जो होता है हमारा रेक्टेंगल शेप में आ जाता है। तो इस तरह से जो है हम जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनको शेप के बेस पे हम लोग चेंज कर सकते हैं, शेप के बेस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हमारा कौन सा है, क्या है। राउंड शेप है तो बॉल हो गया है, फिर स्क्वायर शेप है तो फोटो फ्रेम हो गया, ट्राइएंगल शेप है तो आइसक्रीम या बर्थडे कैप जो हम लोग टोपी पहनते हैं बर्थडे में, और रेक्टेंगल शेप होता है जो बुक हो गया, हमारा किताब हो गया, टेबल हो गए। ये सब जितना भी होते हैं ये हमारा इसमें रेक्टेंगल में आता है, और इन शेप के बेस पे इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ऑब्जेक्ट में, आपको दूसरा बताया था मटेरियल्स के बेस पे हमारा कौन कौन सा मटेरियल्स होते हैं। अब हमारा फर्स्ट था
ऑब्जेक्ट में पहला था शेप, दूसरा है मटेरियल बेस पे। अब मटेरियल बेस पे कैसे करेंगे इसको अलग करेंगे, तो मटेरियल बेस पे हमारा सबसे पहले आता है वुड आता है, फिर हमारा प्लास्टिक्स आते हैं। ये क्या है, मटेरियल्स है, इन्हीं के थ्रू हम लोग बनाते हैं। जैसे टेबल हो गया, हम लोग का टेबल हो गया, चेयर हो गया, ये किसके होते हैं, चेयर हो गया, टेबल हो गया, ये सब हमारा वुड के भी बनते हैं, ठीक है। और प्लास्टिक के हमारा टॉय जो है, खिलौने जो बच्चे खेलते हैं, खिलौने टॉयज प्लास्टिक्स के बनते हैं, वो हमारा टॉयज हो गए। और नेक्स्ट हमारा जो होता है प्लास्टिक, वुड, पेपर के हो गए, पेपर में बुक आपके होते हैं, बहुत सारे बुक होते हैं जो पेपर उसमें ज्वाइनिंग रखते हैं, और नोटबुक होते हैं, न्यूज़पेपर होते हैं। ये सब जो है आपको हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था कि क्या क्या मतलब कौन से शेप पे हम दोनों कर रख सकते हैं। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है चारों तरफ अराउंड अस है, तो उसको जो हम दो बेस पे उसको डिवाइड कर सकते हैं, पहला शेप के बेस पे और दूसरा मटेरियल के बेस पे। आपको शेप के बेस में भी बताया कौन कौन से शेप होते हैं, राउंड होते हैं, स्क्वायर होते हैं, ट्राइंगल होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं। ये सब शेप के बेस पे हम उसको एक अलग ग्रुप में उनको रख सकते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट होता है मटेरियल्स के बेस पे भी हम लोग उनको रख सकते हैं उस ग्रुप में, कि हमारा वुड का है, लेदर का है, ग्लास का है, और भी जो हमारा प्लास्टिक्स का है वहाँ पे, और जो होता है पेपर का है। ये सब जो है उनको भी इनके ग्रुप्स में इनको भी अलग करके रख सकते हैं। तो ये आपको हम दो पढ़ा चुके हैं, दो। और इसमें जो हम आपको नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में हम आपको प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स के बारे में पढ़ाना था, जो आपको बताया था प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स। कोई लिक्विड होता है, आप कोई लिक्विड लेते हैं, उस लिक्विड को किसी कपड़े में करेंगे तो वो क्या होगा, कपड़े में क्या होगा, वो स्लिप कर जाएगा, वो क्या लिक्विड कपड़े में स्लिप कर जाएगा। तो इससे आपको अनुमान लग जाएगा कि हमको कपड़े में उस लिक्विड को नहीं रखना है। किस में रखना है, हमको किसी पॉट में रखना है, किसी वुड के पॉट में, चाहे स्टील के पॉट में उस चीज़ को रखेंगे, जिससे हमारा पानी या लिक्विड कोई सेफ रहेगा, ठीक है। तो इनकी ये क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। इस मटेरियल की क्या होती है, अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। तो इनकी मटेरियल की प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, ये आपको हम बताने जा रहे हैं। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स क्या क्या होते हैं, मटेरियल्स की प्रॉपर्टी यानी गुण, मटेरियल के गुण कौन कौन से होते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स में हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है अपीयरेंस। अपीयरेंस में वो होता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर आपके पास रखा गया है तो हम उसको देखते हैं, उसको अच्छी तरीके से देखकर उसको पहचानते हैं कि ये हमारा क्या है। जैसे कोई बॉल रखा हुआ है तो आप बोलोगे कि ये बॉल है, राउंड शेप का है, तो आप क्या उसको आप देखकर उसको बता दिए, तो ये हमारा अपीयरेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है हार्डनेस। हार्डनेस में आपको दो चीज़ पढ़ना है, एक सॉफ्ट पढ़ना है, एक हार्ड मटेरियल पढ़ना है, ठीक है। तो ये दो चीज़ आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। हार्डनेस आता है, और हमारा नेक्स्ट आता है सोलबिलिटी। नेक्स्ट हमारा होता है सोलबिलिटी, कि अगर कोई चीज़ सोलबल है कि नहीं, जैसे आप कोई वाटर में आप कोई चीनी डालते हैं तो उसको पता चलता है, शुगर डालते हैं तो साल्ट डालते हैं तो उसमें पता चलता है आपको कि वो सोलबल है वाटर में कि नहीं है, ठीक है। तो इससे हम सोलबिलिटी भी चेक कर सकते हैं कि वो सोलबल है कि नहीं है, ठीक है। सोलबिलिटी हो गया, और सोलबिलिटी के बेस पे ही हम इतना चेक कर सकते हैं। तो ये इतना चीज़ हमको इसमें चेक करना है। पहला अपीयरेंस होता है, और दूसरा हार्डनेस होता है, और तीसरा सोलबिलिटी। ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स के प्रॉपर्टी होते हैं, ठीक है। अपीयरेंस में क्या कर रहा है, अपीयरेंस का मतलब होता है
कोई ऑब्जेक्ट होता है, आप कोई ऑब्जेक्ट होता है आपके पास आता है तो आप उसको छूकर बता सकते हैं हार्ड है कि सॉफ्ट है। अब कोई ऑब्जेक्ट आता है आप उसको छूकर बता सकते हैं हार्ड है कि सॉफ्ट है, और उसको देखते हैं कि उसको ध्यान से देखते हैं कि वो कैसा है। तो इसमें बताया जा रहा है अपीयरेंस मीन्स क्या होता है कि एक्टिविटी 3 में बताया जा रहा है कि कलेक्ट स्मॉल पीस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। हम कुछ मटेरियल्स जो होते हैं कलेक्ट करते हैं छोटे छोटे पीस में। कौन कौन से होते हैं, जैसे कार्डबोर्ड हो गए, पेपर हो गए, वुड हो गए, लकड़ी हो गए, ये सब कितना भी मटेरियल होते हैं इन सबको कलेक्ट कर लेते हैं और उसमें चेक करते हैं कि उसमें शाइनिंग है कि नहीं है। शाइनिंग मीन्स क्या होता है, चमकदार, जो उसमें चमकीला जैसा कुछ है कि नहीं है। सेपरेट द शाइनी मटेरियल इनटू ग्रुप। अब क्या करते हैं, उस जितने ग्रुप में हम जितना भी हम कलेक्ट किए हैं छोटे छोटे पीस जो है उनको क्या करते हैं, जो शाइनिंग वाले हैं उनको अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं उस ग्रुप में। तो ऑब्जर्व द टीचर कट्स ईच मटेरियल इनटू 2 पीस एंड लुक एट द फ्रेश कट सरफेस। इनको क्या करते हैं, अगर कोई जैसे कटिंग पीस ऑफ मटेरियल है, आप कोई मटेरियल ले लीजिए, आयरन का ही मटेरियल ले लीजिए, आयरन का मटेरियल को बीच, आप इतना बड़ा आयरन का मटेरियल लिए और उसको बीच में से काट दीजिए, तो बीच में से काटेंगे तो उसमें क्या दिखेगा, आपको शाइनिंग टाइप का दिखेगा। तो ये हमारा क्या होता है, जो शाइनिंग दिखाता है वो हम समझ जाते हैं कि ये लस्टर है। लस्टर यानी शाइनिंग है। तो कट देम एनी, रिपीट दिस इन द क्लास विथ एज मैनी मटेरियल एज पॉसिबल एंड मेक ए लिस्ट ऑफ दोज विथ एंड विदाउट लस्टर। तो आपको इसमें क्या करना है कि इसमें से जो है कौन सा जो शाइनिंग वाला रहेगा वो हमारा लस्टर होता है, विथ लस्टर होता है, और जो शाइनिंग नहीं रहेगा जिसमें वो हमारा विदाउट लस्टर होता है। तो ये आपको अलग अलग ग्रुप्स में इनको करना है कि कौन सा लस्टर है और कौन सा लस्टर नहीं है, इनको अलग अलग ग्रुप में कर देना है आपको। और मटेरियल दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम। यानी हमारे लस्टर के कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, लस्टर के हमारे एग्जाम्पल आयरन, आपको इसमें बता दें प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल में पहला है अपीयरेंस। पहला हमारा क्या है, अपीयरेंस है। अपीयरेंस में क्या होता है, अपीयरेंस को 2 भागों में डिवाइड किया गया, एक लस्टर एक विदाउट लस्टर। विदाउट लस्टर, विदाउट लस्टर, ठीक है। 2 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। एक अपीयरेंस को, कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को क्या किया गया है, इसमें लस्टर और विदाउट। लस्टर मीन्स होता है शाइनिंग, जो शाइनिंग होता है, चमकदार होते हैं वो हमारा लस्टर होते हैं। जो शाइनिंग नहीं होते हैं, नॉट शाइनिंग, ये हमारा विदाउट लस्टर होते हैं, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल है आयरन, ठीक है, आयरन, मेटल, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब हमारा क्या है, लस्टर का एग्जाम्पल है, ठीक है। और सम मेटल ऑफ एन लॉस दे आर शाइनिंग एंड अपीयर डल। वो क्या होते हैं, जो हमारे जो डल मीन्स होता है धुंधला टाइप के, यानी जो जिसमें लस्टर नहीं होता है वो हमारा क्या क्या धुंधला टाइप का दिखता है, उसमें शाइनिंग चमकीला नहीं दिखाई देता है, वो लस्टर टाइप का दिखा देता है। बिकॉज द एयर एंड मॉइस्चर, क्योंकि उसमें एयर और मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। जैसे आयरन को ही आप आयरन को बाहर कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए तो उसमें क्या होगा, आयरन के क्या होता है, उसमें रस्ट लग जाते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, डल हो गया। फिर वो हमारा आयरन शाइनिंग नहीं, लेकिन उसको बीच में से काटेंगे तो वो शाइनिंग बना रहेगा। तो ठीक है, तो यही हमारा बता रहा है कि बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर दे, क्योंकि हमारा एयर और मॉइस्चर प्रेजेंट होने के कारण वो क्या होता है, डल हो जाता है। इसी कारण हमारा ये होता है।
और व्हेन वे यू विजिट आयरन स्मिथ और ए वर्कशॉप लुक आउट फ्रेशली कट सरफेस ऑफ मेटल रॉड टू सी इफ दे हैव लस्टर। आप कहीं यहाँ पर शॉपकीपर पे जाइए, दुकान पे आयरन और जहाँ स्टील के दुकान लगे होते हैं वहाँ पे अब जब कट करता है उस पीस को, आयरन को चाहे स्टील को, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि वहाँ पे लस्टर प्रेजेंट है या नहीं, आप उस हिसाब से देख भी सकते हैं। तो ठीक है, तो ये हमारा जो है आज अपीयरेंस के बारे में हमको पूरा प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स में अपीयरेंस के बारे में बताए हैं। आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जो समझ में ना आए शुभेंदु सर के मोबाइल पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए। और हार्डनेस, और आपको हम नेक्स्ट वीडियो में हार्डनेस के बारे में बताएंगे कि आप कैसे उसको पहचान करेंगे सॉफ्ट मटेरियल है हार्ड मटेरियल। ठीक है, थैंक यू सो मच।